हाय बच्चा पार्टी, क्या हालचाल? बढ़िया। पता है, अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैं ऑफलाइन क्लासेस ले रहा था और ऑफलाइन क्लासेस में मैं बच्चों की नोट्स भी चेक कर रहा था। तो एक बच्चे ने जो नोट्स बनाया था ना, वो डायरी में बनाया था। जब उसकी डायरी मैंने चेक करी तो उसमें मुझे एक पेज मिला। और पता है उस पेज में क्या था? बड़ी खतरनाक चीज थी भाई। शायरी था। और क्या खतरनाक खतरनाक शायरी लिख रखा था भाई साहब ने। दिल फेक आशिक वाला। तो भाई साहब से पूछ करके कुछ शायरी मैंने क्लास में भी पढ़ी, दो चार आपको भी सुनाता हूँ, है ना? सुनो, क्या खतरनाक वाली शायरी लिख रखी है भाई साहब ने। सोने की साइकिल सोने की सीट, सोने की साइकिल सोने की सीट, ओ माय डार्लिंग प्यार करना सीख। ठीक है। ये तो कुछ नहीं है, अगला वाला तो और कतई जहर वाला है भाई साहब। चप्पल छोटी हो जाती है पैरों में नहीं आती, चप्पल छोटी हो जाती है पैरों में नहीं आती, गर्लफ्रेंड मोटी हो जाती है बाहों में नहीं आती। तो ऐसे ऐसे भाई साहब ने पूरा पेज ही भर रखा है शायरी से। तो बीच बीच में आपको सुनाते रहेंगे। ठीक है। आप भी लुत्फ लेते रहिएगा, हमें भी मजा आता रहेगा। तो फिलहाल आज की बात कर लेते हैं कि आज की क्लास में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 7, कोऑर्डिनेट, भैया ज्योमेट्री की। ठीक है ना? तो सबसे पहले आपको ये भी जानना चाहिए कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला लेक्चर है। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मैथमेटिक्स का 2 चैप्टर का पूरा पूरा वीडियो बन चुका है। और जिनको भी उन चैप्टर में डाउट है, कौन कौन सा चैप्टर है भैया? रियल नंबर और पॉलिनोमियल। रियल नंबर और पॉलिनोमियल में अगर आपको डाउट है या आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो भैया जाके प्लेलिस्ट चेकआउट करो चैनल का और वीडियो को शुरू से देखो। बहुत ही बेसिक लेवल से पॉलिनोमियल और रियल नंबर दोनों डील हो जाएगा और सारे के सारे नंबर आपके झोली में। तो फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 7 की, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बच्चे के दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, भैया इसका वेटेज कितना है, पेपर में ये कितने मार्क्स का आएगा? तो बच्चे, इसका वेटेज पेपर में 6 मार्क्स का है। और मैं आपको बता दूं कि भैया चैप्टर बहुत आसान है। ये सारे के सारे 6 नंबर आपकी झोली में गिरने वाले हैं। बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। पहला कि भैया वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। दूसरा, नोट्स प्रॉपर बनाना है। और तीसरा, घर पे जाके उसको रिवीजन और प्रैक्टिस करना है। इतना कर लिए, 6 नंबर तुम्हारे झोली में। उम्मीद है आप जो करेंगे ही करेंगे। भैया क्या इसमें कुछ डिलीट हुआ है? तो मैं बता दूं, जिन बच्चों के पास पुरानी किताब है उस किताब में एक्सरसाइज 7.3 और एक्सरसाइज 7.4 ऑप्शनल, बेटा ये डिलीट हो चुका है। आपके पेपर में केवल 2 एक्सरसाइज आ रहे हैं, 7.1 एंड 7.2। जिन बच्चों के पास नई एडिशन वाली बुक है उन्हें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन जिन बच्चों के पास पुरानी एडिशन वाली बुक है तो उनको बता दो, बस आपको 7.1 और 7.2 ही बनाना है और उसके बिहाफ वाले एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही बनाने हैं। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी डील करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डील करेंगे, पीवाईक्यू भी डील करेंगे और साथ में आपके रेफरेंस बुक के अच्छे क्वेश्चंस भी डील करेंगे, है ना? तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखो यार, सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर के इतिहास की। भैया हिस्ट्री क्यों जानना चाहिए? क्योंकि इससे 2 चीज होता है। पहला, चैप्टर को पढ़ने में ज्यादा मजा आता है और दूसरा, चैप्टर को पढ़ने में मजा ही मजा आता है। ठीक है। मतलब आप अगर इतिहास जान लेते हैं किसी भी चैप्टर को तो आपको उससे ये समझ आ जाता है वो चैप्टर आया कैसे। दूसरा, आपको ये समझने में ज्यादा आसानी होती है कि प्रेजेंट टाइम में इस चैप्टर का यूज क्या है। ठीक है ना? तो सबसे पहले समझते हैं इसके इतिहास को। 17th सेंचुरी के आसपास जब भारत में मुगलों का कब्जा था और अंग्रेज अपना पैर पसार रहे थे और भारत में तलवारें लहराई जा रही थी मस्त,
ठीक है। सारे पढ़ाई लिखाई चौपट हो चुका था, सारे एजुकेशन हब बंद हो चुके थे, गुरुकुल वगैरह बंद हो चुके थे। उस टाइम इंग्लैंड और फ्रांस में पढ़ाई बहुत अच्छे लेवल से चल रही थी, बहुत ही प्यार से चल रही थी। वहां पे मतलब बेसिकली फ्रांस में एक बच्चा जिसका नाम होता है रेने डिकार्टेस जन्म लेता है। मतलब बाद में रखा जाता है नाम, पहले वो जन्म लेता है। ऐसा नहीं कि जन्म लेने से पहले नाम रख दिया गया, ठीक है ना। पहले वो जन्म लेता है, फिर उस बच्चे का बहुत ही सुंदर सा नाम रेने डिकार्टेस रख दिया जाता है, ठीक है, अंग्रेजों वाला नाम। अब भाई साहब जब ये थोड़े बड़े होते हैं तो इनको मैथ में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। जब ये अपनी जवानी जी रहे होते हैं, ठीक है, जब इनके अंदर जवानी का उबाल आ रहा होता है, तब उस टाइम इनको भैया मैथमेटिक्स में स्पेशली दो ब्रांच से बहुत ही प्यार होता है, बहुत ही अलग टाइप का लगाव होता है। और वो होता है अलजेब्रा और दूसरा होता है ज्योमेट्री, ठीक है। इससे बहुत ही अच्छे से जुड़े होते हैं, बहुत ही अच्छे से इनको ज्योमेट्री और अलजेब्रा समझ आती है और बहुत अच्छे से ये रिसर्च कर रहे होते हैं। लेकिन थोड़े जमाने में ये आलसी टाइप के इंसान होते थे, तो भैया जब सोते थे तो जम के सोते थे, ठीक। तो एक दिन वो बाकी दिन के जैसा ही वो सोए अपने रूम में, अपने बेडरूम में, और बेड पर सोकर जब उठे तो नींद जब खुली तो वो सोचे चलो चलो भैया बेड पे कुछ देर और लेट लेते हैं। बेड पे लेटे लेटे थोड़ी सी आलसपन था इसीलिए लेटे हुए थे बेचारे। लेटे लेटे उनकी नजर पड़ी भैया छत के, छत मतलब कहा जाए तो छत पे ही नजर पड़ी, और कहाँ पड़ेगी यार, मतलब शादी ब्याह तो हुआ नहीं था तो बीबी पे कहाँ पड़ेगी। तो बेसिकली उनका नजर पड़ता है अपने रूम के सीलिंग पे, छत पे। वहां पे एक मक्खी बैठी होती है, और मक्खी बैठी होती है तो भाई साहब ये सोचते हैं कि हमारे अनुसार इस मक्खी का पोजीशन कहाँ है भैया। और वो क्या करते हैं, उस मक्खी का पोजीशन निकालने लग जाते हैं। तो उस मक्खी के पोजीशन को निकालने के लिए वो दो चीज को मिक्स करते हैं, पहला अलजेब्रा और दूसरा ज्योमेट्री, ठीक। भैया ज्योमेट्री कैसे, भैया अपने आप को ओरिजिन मानते हैं और उस मक्खी जो वहां पे बैठा हुआ था उसको कोई पॉइंट मान लेते हैं और उसे एक लाइन के थ्रू जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो लाइन की बात आ गई तो मतलब ज्योमेट्री आ गया। और वो मक्खी जिस जगह पे बैठा था उसको उन्होंने पॉइंट माना, उस पॉइंट का कोई कोऑर्डिनेट रख देते हैं एक्स और वाई, और एक्स और वाई दो वेरिएबल ले लिया जो अलजेब्रा से लिया, ठीक। और उन्होंने उस मक्खी का पोजीशन अपने अनुसार निकाल लेते हैं, और इसी तरह से भैया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ जाता है, धरती पर लैंड कर जाता है। मतलब एक मक्खी का पोजीशन निकालने के लिए भाई साहब गणित का एक ब्रांच ढूंढ डालते हैं जिसका नाम रख देते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जब इस दुनिया में खोज हो जाता है उसके बाद भैया जन्म होता है मॉडर्न मैथमेटिक्स का। मतलब मॉडर्न मैथमेटिक्स कहने का मतलब भैया जो ट्रिग्नोमेट्री है, 11th 12th में भैया आप कैलकुलस पढ़ोगे, मैथमेटिक्स का एक और ब्रांच, ठीक है। और ये सब मॉडर्न मैथमेटिक्स में आते हैं। कैलकुलस की खोज न्यूटन और लेवेंटिक ने की, वही वाले न्यूटन बाबा जो पेड़ के नीचे बैठे थे और सेब गिरा उठा के खाए नहीं, और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन दे के बच्चों को परेशान कर रखे हैं। हाँ भैया वही न्यूटन बाबा है ये, ठीक है। तो 11th 12th में जाओगे तो पता चलेगा मैथमेटिक्स की एक और ब्रांचेज है कैलकुलस, जिसको न्यूटन बाबा और लेवेंटिक ने मिलकर 19th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया था। तो वो तभी इंट्रोड्यूस हो पाया क्योंकि भैया रेने डिकार्टेस ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खोज कर रखी थी। तो बेसिकली रेने डिकार्टेस को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही फादर नहीं माना जाता, बल्कि मॉडर्न मैथमेटिक्स का भी फादर माना जाता है, ठीक है। उसके बाद भैया मॉडर्न मैथमेटिक्स आया, फिर आज का मॉडर्न वर्ल्ड डेवलप हुआ। अगर मॉडर्न मैथमेटिक्स नहीं आता तो आज की दुनिया इतनी डेवलप कभी होती ही नहीं। तो फिलहाल आपको इतिहास समझ में आ गया बहुत अच्छे से। तो अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के बेसिक की, और बेसिक से चालू करते हैं इस चैप्टर को साहब, बहुत ही बेसिक से, ठीक। सबसे पहला पॉइंट आता है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन का नाम सुना है? कुछ बच्चे बोलेंगे भैया हमने तो एरोप्लेन का नाम सुना है। अरे भैया ठीक है एरोप्लेन, लेकिन गणित में एक होता है कार्टेशियन प्लेन। किसी भी सरफेस पे आप जब दो एक्सिस बना देते हो, एक
किसी भी सरफेस पे जब आप दो एक्सिस बना देते हो, पहला एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस, उसी चीज को दुनिया वाले कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा भैया, हम अपनी घर के दीवार पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना सकते हैं, हाँ बना लो, बस ध्यान रखना मम्मी पापा पे लेना, ठीक है, मम्मी पापा मारे ना। तो अगर ऐसा नहीं मारते मम्मी पापा तो घर की दीवार भी अपने आप में एक सरफेस है, और वहां पे अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना देते हैं तो वो भी अपने आप में कार्टेशियन प्लेन है भैया। ठीक। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि दोनों एक्सिस जिस जगह एक दूसरे को कट करती है उसको दुनिया वाले प्यार से ओरिजिन कहते हैं। ठीक है। और ये जो एक्स है, ये एक्स वाला लाइन है, दुनिया वाले इसे एक्स एक्सिस कहते हैं, और गली मोहल्ले वाले प्यार से इसको एब्सिसा कहते हैं साहब। ठीक है। उसी तरह ये जो y जा रहा है, y वाला लाइन, दुनिया वाले इसको y एक्सिस कहते हैं, और गली मोहल्ले वाले प्यार से इसको ऑर्डिनेट कहते हैं भाई साहब। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा चीजें, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। पॉइंट नंबर 2, और ये बहुत ही काम का पॉइंट है, तो थोड़ा फोकस कीजिएगा बोर्ड पे साहब। देखो यार, सबको पता है ये x है, ये x डैश ये y है, ये y डैश है ना। आपको पता है स्पेस में कोई भी अगर एक पॉइंट होता है ना, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है, और ये कोऑर्डिनेट होता है x कॉमा वाई। तो भैया x कॉमा वाई है क्या, कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का। ठीक है, नाम दिया गया है इसको कोऑर्डिनेट। अच्छा, तो भैया अगर ये क्लास है तो हवा में यहाँ पे एक पॉइंट ले लें, तो ये भी स्पेस है, मैंने बोला हाँ। तो इसका भी कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई, हाँ जी इसका भी कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई। ठीक। तो कोई भी स्पेस में एक पॉइंट लेते हो तो उसका पॉइंट क्या हो, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कॉमा वाई। आपको पता है एक्स कॉमा वाई का मतलब क्या होता है, मतलब बताता हूँ आपको, सुनो जी। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं फिर मतलब समझते हैं, है ना। देखो यार, अच्छा ओरिजिन पे आपको पता है हर एक लाइन यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है, ये भी ध्यान रखना। ये भी लाइन है, इस पे भी 90, इस पे भी 90, इस पे भी 90। अच्छा, x कॉमा वाई का मतलब समझो, अगर ये x है तो इसका मतलब होता है ओरिजिन से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो x का होगा। ठीक। अगर ये y है, इसका मतलब है भैया ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से इस पॉइंट तक का, ये y का होगा। अच्छा, x एक्सिस पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x एक्सिस पे x की तो वैल्यू होगी बट y की वैल्यू 0 होगी। उसी तरह y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू होती है। ठीक। अच्छा एक चीज और, जितनी चौड़ाई इसकी है साहब उतना ही चौड़ाई इसकी होती है। तो अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा जी। तो ये भी अपने आप में x है, यहां से यहां तक, है ना। और ये y है तो ये भी क्या होगा, y होगा। आपको पता है इस y को पढ़ा क्या जाता है, हाँ भैया y तो पढ़ा जाता है, अरे नहीं रे छोरे, इस y को पढ़ने का तरीका होता है जी। मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में इसको पढ़ा जाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। भैया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी, हाँ जी। अच्छा एक बात बताओ, इस पॉइंट से ये लाइन यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, हाँ। तो ये वाला बेसिकली एक्स एक्सिस, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से ये वाला क्या है, बेसिकली डिस्टेंस ही तो है, और ये 90 डिग्री बना रहा है, इसको क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहेंगे। और यही अपने आप में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। क्यों, सोचो इस पॉइंट से अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करे ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये सारे लाइन जो है
इसमें से सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा होगा, जो परपेंडिकुलर बना रहा है। सही बात की गलत बात, सही बात भैया। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, बेसिकली वो अपने आप में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है साहब, इस बात को ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y ऑन x एक्सिस, ऑन के जगह फ्रॉम, फ्रॉम x एक्सिस। तो ध्यान रखिएगा, x कॉमा y का कोई x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछे तो आप क्या बोलोगे, y। तो y को पढ़ा क्या जाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y फ्रॉम x एक्सिस। तो x एक्सिस से जब भी आपका x कॉमा y का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछे तो आप y बोलोगे, ठीक। तो भैया इस x को भी कुछ पढ़ा जाता होगा, मैंने बोला हाँ। क्या पढ़ते हैं भैया, इसको पढ़ते हैं साहब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ, अच्छा परपेंडिकुलर को शॉर्टेस्ट, ध्यान से सुनना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कहते हैं, तो बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े मुझे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y फ्रॉम y एक्सिस। तो y एक्सिस से, ध्यान से सुनना, y एक्सिस से ये वाला जो लाइन चल रहा है ये क्या है, y एक्सिस। y एक्सिस से x कॉमा y का अगर कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछे तो आप क्या बोलोगे, x बोलोगे। तो ध्यान रखना, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछे x कॉमा y का तो y, और y एक्सिस से पूछे तो x। x फिर से सुनो, x एक्सिस से पूछे तो y, y एक्सिस से पूछे तो x। तो ध्यान रखना उल्टा बोला जाता है, जब x कॉमा y का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा जाता है x एक्सिस से तो हम y बोलते हैं, x कॉमा y का y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछे तो हम x बोलते हैं। बात समझ में आ गई, तो उम्मीद है यहां तक क्लियर है आपको। अच्छा ये भी जान लो यार, काम की बात है, आगे भविष्य में कभी काम आएगा। ये जो x कॉमा y है, ये x एक्सिस पे बना है, इसको क्या पढ़ा जाता है पता है, यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस। फुट ऑफ परपेंडिकुलर थोड़ा सा और अच्छा लिख लेते हैं ना, ऑफ x कॉमा y ऑन x एक्सिस, ये ज्यादा बेहतर लग रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इस पॉइंट को पढ़ा जाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्योंकि भैया यहाँ पे परपेंडिकुलर बना, और ये परपेंडिकुलर कौन बनाया, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई वाला लाइन ही तो यहाँ परपेंडिकुलर बना रहा है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई का फुट ऑफ परपेंडिकुलर है कौन, एक्स कॉमा जीरो, कहां पर, एक्स एक्सिस पर। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। नाम में आपको पता होना चाहिए पढ़ा क्या जाता है। तो उसी तरह इसको क्या पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ x कॉमा y ऑन y एक्सिस। तो जब भी y एक्सिस पे, y एक्सिस पे x कॉमा y का फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछे तो आप क्या बोलोगे, 0 कॉमा y। अब इसके बिहाफ पे क्वेश्चन देख लो साहब, कितना आसान क्वेश्चन है। सामने वाला क्या पूछ रहा है आपसे, सामने वाला एक लाइन में पूछ रहा है कि बता दो फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3,4, 3,4, ठीक है, फ्रॉम एक्स एक्सिस। साहब क्या कह रहा है कि भैया पॉइंट दे रखा है 3,4, ठीक, आपको एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है। तो एक बात बताओ, आपको जस्ट अभी बताया था, जब एक्स एक्सिस से एक्स कॉमा वाई का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछे तो क्या बोलेंगे, वाई। एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स कॉमा वाई का वाई, और वाई एक्सिस से एक्स। तो हमें एक्स एक्सिस से पूछा है भाई, एक्स एक्सिस से पूछा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो पहले एक्स लिखते हैं बाद में वाई। तो वाई की वैल्यू कितनी है, 4। तो भैया आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहे हैं एक्स एक्सिस से, तो हम वाई की वैल्यू बोल देंगे, वाई की वैल्यू कितनी है, 4। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी
4 यूनिट। उम्मीद है आसानी से समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करो, वीडियो यहीं पे पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। तब तक भैया हम आपको दूसरा शायरी सुनाते हैं, है ना। देखो जल्दी। इंग्लिश का पेपर तुझे मिस कैसे करूं, इंग्लिश का पेपर तुझे मिस कैसे करो, तू इतनी दूर खड़ी है तुझे किस कैसे करूं। भाई साहब अलग ही लेवल पे शायरी लिखे हैं, अलग ही लेवल पे। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -3, -4 फ्रॉम वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस से पूछा जाए आपसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा जाए, क्या भैया पूछा गया है, हाँ जी पूछा गया है। देखो ध्यान से, -3, -4 का वाई एक्सिस से क्या बताना है आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वाई एक्सिस से पूछे तो क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस से जब पूछे तो एक्स वाई का वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछे तो एक्स बोलते हैं, है ना। तो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा है तो पहले एक्स और बाद में वाई, तो क्या बोलेंगे एक्स। तो एक्स की वैल्यू -3 है तो आंसर क्या बोलेंगे -3। कितने लोगों ने -3 दिया है, आंसर कमेंट बॉक्स में। जितने लोगों ने दिया है भैया उनका आंसर गलत है। क्यों भैया, एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं बोलूं कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो 0, आगे चलो तब भी पॉजिटिव, पीछे चलो तब भी पॉजिटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव तो होता ही नहीं है। अरे जैसे समझो, अगर आपसे पूछा जाए आपके घर से आपके स्कूल की दूरी कितनी है तो आप बोलोगे ना भैया 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। ऐसा थोड़ी ना बोलोगे -5 किलोमीटर है, -10 किलोमीटर है। डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव तो होता ही नहीं है। तो यहाँ पे भैया देखो, एक्स की वैल्यू जो दे रखी है वो नेगेटिव में दे रखी है। क्यों, क्योंकि भैया ये कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो सकता है लेकिन डिस्टेंस नहीं। लेकिन आपसे डिस्टेंस पूछा है तो आप माइनस हटा करके केवल एक्स की वैल्यू बोल दो। तो जब भी आपको कोऑर्डिनेट नेगेटिव दिया जाए और आपसे डिस्टेंस पूछा जाए तो माइनस साइन हटा करके आप बोल देना वो उसका डिस्टेंस होगा। तो आपको क्या पूछ रहे हैं कि भैया -3, -4 का वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ। तो माइनस हटा करके वाई एक्सिस से पूछा तो एक्स की वैल्यू बोल दो। तो क्या बोलेंगे, मात्र मात्र 3 बोलेंगे। इट्स अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया। तो जल्दी से जल्दी यहां तक नोट कीजिए फिर आगे बात करते हैं। चलिए साहब देखते हैं आगे। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं यार, बेसिक का पॉइंट नंबर 3। बहुत ही प्यारा पॉइंट है, नाम तो सुना ही होगा, क्वाड्रेंट, है ना। तो बात करते हैं क्वाड्रेंट क्या होता है। देखो यार, आप जिस गली मोहल्ले में रहते हो उस गली मोहल्ले का कोई नाम होगा, जैसे के ब्लॉक, एम ब्लॉक, ओ ब्लॉक। सही बात की गलत बात, हाँ भैया। और एक बात बताओ, अगर उस गली मोहल्ले में आपका अगर पहला घर होगा तो उस घर का नाम क्या होगा पता है, K1। ठीक है, दूसरे घर का नाम होगा K2। तो जो ब्लॉक होता है ना उसी के नाम के आगे 1 2 या उसी के साथ 1 2 जोड़कर बोल दिया जाता है। तो यहाँ ये जो मोहल्ला बनाया ना, ये मोहल्ला, इस मोहल्ले का नाम है क्वाड्रेंट। ठीक है, इस मोहल्ले का ये पहला घर है, इसीलिए दुनिया वाले इसे क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये दूसरा घर है तो इसे कहते हैं दुनिया वाले सेकंड क्वाड्रेंट। ये तीसरा घर है तो दुनिया वाले इसको प्यार से कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। ये चौथा घर है तो दुनिया वाले और भी प्यार से इसे कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। भाई साहब ये ओरिजिन है, ओरिजिन के इधर क्या चलता है, प्लस चलता है साहब। ठीक है ना, ओरिजिन के इधर चीजें माइनस में चलती हैं, ओरिजिन के ऊपर सब प्लस में चलता है, प्लस 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 प्लस, और नीचे माइनस चलता है। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा पहले एक्स लिखते हैं बाद में वाई। तो एक बात बताओ, आपके घर में, आपके घर के दीवारों पर आपका फोटो लगता है, आपके घर वालों का फोटो लगा होता है या पड़ोसी का फोटो लगा होता है,
भैया मेरा घर है, मेरे घर की दीवार है, तो मेरा और मेरी फैमिली का फोटो लगा होगा। तो सिंपल सी बात, ये इसका घर है, इस घर के दीवार को देखो किसका फोटो लगा है, वही इस घर में रहता है, वही इस घर का साइन है। लेकिन पहले कौन सा दीवार देखना है, एक्स, एक्स की दीवार देखो, यहाँ पे प्लस है, तो भैया प्लस इस घर पे रहता है। वाई है बाद में, तो वाई की दीवार पे देखो, इस घर का दीवार ये वाला है, वाई वाला, यहाँ प्लस है तो प्लस होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन रहता है, प्लस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की दीवार पे माइनस, वाई की दीवार पे प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स की दीवार पे माइनस, वाई की दीवार पे माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की दीवार पे प्लस, वाई की दीवार पे माइनस, है ना। तो ऐसे हमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस होता है जी। अब चलिए इसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे, बहुत ही सिंपल और बहुत इजी क्वेश्चन। एक मैं करूंगा, बाकी आप निपटा लेना यार। इन विच क्वाड्रेंट डू द फॉलोइंग पॉइंट लाई। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा, इन विच क्वाड्रेंट डू द फॉलोइंग लाई। आपको पूछ रहा है कि ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं साहब। तो देखो सॉल्यूशन में मैं पहला वाला निपटा देता हूं, ठीक है। क्या है, -6, 5। तो देखो बताओ यार, 6 के आगे कुछ क्या है, माइनस, और 5 के आगे कुछ नहीं तो प्लस। 6 के आगे माइनस, 5 के आगे कुछ नहीं, प्लस माइनस प्लस। बताओ माइनस प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट। तो भैया इसका आंसर क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। तो उम्मीद है बाकी क्वेश्चन आप खुद निपटा लोगे यार, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इस बार डायरेक्ट एक्स और वाई ना दे करके, ठीक है, आपको एब्सिसर ऑर्डिनेट के फॉर्म में दिया है। देखते हैं कैसे करते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्वाड्रेंट ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं भैया उसका क्वाड्रेंट लिखो। अब यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, अनीता, बबीता, चंपा, डॉली। इसमें भैया मैं अनीता को सॉल्व कर लेता हूँ, है ना। बबीता, चंपा और डॉली ये तुम्हारे हवाले है भैया, इसको आप खुद सॉल्व कीजिएगा। ठीक है साहब एंड मैडम जी। सबसे पहले देखते हैं दिया का है। तो भैया अब शीशा दिया है 2, तो सबसे पहले बहुत ही प्यार से लिख लिया कि एब्सिसा भैया आप 2 हैं। एब्सिसा का मतलब क्या होता है पता है, एक्स, एक्स दे रखा है 2, ठीक। उसके बाद ऑर्डिनेट कितना दे रखा है, 5। अरे ऑर्डिनेट कितना है, 5 ही तो है। तो आगे लिखा एंड ऑर्डिनेट इक्वल टू 5। ऑर्डिनेट का मतलब समझते हो साहब, गली मोहल्ले वाले इसको प्यार से वाई कहते हैं ऑर्डिनेट को, 5 का 5। अब हमें लिखना क्या है, हमें भैया साइन बताना है। पहले एक्स लिखते हैं बाद में वाई, पहले एक्स बाद में वाई। बताओ एक्स की वैल्यू कितनी है, 2, तो एक्स की जगह चिपका डाला 2। वाई की वैल्यू कितनी है, 5, वाई की जगह चिपका डाला 5। अब बता दो इसका क्वाड्रेंट, 2 के आगे कुछ नहीं प्लस, 5 के आगे कुछ नहीं प्लस। तो बताओ भैया प्लस प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो प्लस प्लस भैया हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आप निपटा देंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को, इनके सारे आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और इस क्वेश्चन में जो बबीता, चंपा और डॉली है, ये जो तीनों क्वेश्चन हैं इनको भी सॉल्व करो आप। और इसका जो भी आंसर होगा बड़े प्यार से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना यार। जिसका सही होगा आंसर उसको हम हट दे देंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारे टॉपिक की, जिसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। देखो यार बहुत ही छोटी सी चीज है, मैं आपसे छोटी छोटी बातें पूछता हूँ। सबसे पहले तो एक्सिस क्रिएट कर लेते हैं ना। हम्म, चलो कर लिए। नाम लिख लेते हैं, ये एक्स है, एक्स डैश है, वाई है, वाई डैश है। अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट दिया स्पेस में, कहीं थोड़ा सा और दूर ले लेते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट दिया कहीं, मैं तुमसे पूछ लूं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, तो क्या बोलोगे, एक्स कॉमा वाई। जनरल कोऑर्डिनेट तो यही होता है।
फिर से मैंने पूछा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, आप फिर से बोलोगे भैया एक्स कॉमा वाई, जनरल कोऑर्डिनेट तो यही होता है। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, बताओ एक्स कॉमा वाई किस पॉइंट को डिनोट कर रहा है? आप कंफ्यूज, भैया एक्स कॉमा वाई तो दोनों पॉइंट को डिनोट कर रहा है, हम कौन से पॉइंट को बोले? इसीलिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, हम लोग इसका नाम चेंज करके क्या रखते हैं पता है? इसका नाम रखते हैं x1 कॉमा y1, ठीक है। और इसका नाम क्या रखते हैं पता है? x2 कॉमा y2, ठीक है। इसका नाम ये रखा जाता है जी। अच्छा सुनो, अब मैं किसी दिन तुमसे पूछ लूं यार कि एक काम करो ना, क्या कि ये जो x1 y1 है और ये जो x2 y2 है, इनके बीच का डिस्टेंस निकाल कर दे दो यार मुझे, कितने दूरी पे है। अब सोचो कैसे निकाले डिस्टेंस, क्या करें? तो आइए हम देखते हैं डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। अब सुनना ध्यान से, छोटी छोटी चीजें बड़ी प्यारी चीजें। मैं कहूँ यार, एक बात बताओ, सबसे पहले डिस्टेंस बाद में बात करेंगे, पहले छोटी छोटी बातें बता दो मुझे यार, ठीक। मैंने कहा ये बताओ, चलो इस पॉइंट का नाम दे देते हैं P, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं Q, ठीक है। मैं तुमसे एक छोटी सी बात पूछूं, बहुत ही छोटी सी बात, अगर ये x1 है तो ओरिजिन से यहां तक की दूरी क्या होगी? आप बोलोगे भैया x1 ही तो होगी और क्या होगी, ठीक, बहुत अच्छी बात है। ये y1 है तो इस पॉइंट से ओरिजिन तक की दूरी क्या होगी? बोलोगे भैया y1 ही होगी, ठीक। सोचो, वैसा ही मैं बोलूं, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से सबसे पहले लाइन खींचो, और मैं तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, बताओ अगर ये x2 है तो ओरिजिन से लेकर के, ठीक है, ओरिजिन से लेकर के इस पॉइंट तक की दूरी क्या होगी? तो आप बोलोगे भैया अगर ये x2 है तो x2 होगी। अच्छा सोचो, अगर ये y2 है तो y एक्सिस में इस पॉइंट से लेके ओरिजिन तक का डिस्टेंस क्या होगा? y2 होगा। किसी दिन मैं तुमसे गलती से ये पूछ लूं, बताओ यार इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताओ, ये वाला डिस्टेंस बता दो मुझे, तुम क्या होगे, कहोगे कि भैया ऐसा करो ना, ये वाला जो टोटल डिस्टेंस है, ये टोटल, मैंने बोला हाँ, उसमें ये x1 वाला इतना माइनस कर दो यहाँ से यहाँ तक, फिर आपका ये वाला निकल जाएगा। मैंने बोला सही बात, तो मतलब x2 में ये x1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, है ना। तो आइए देखते हैं। तो हमने क्या कहा, हमने कहा x2 में टोटल में ये x1 माइनस कर दो तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा x1, मतलब x2 माइनस x1, ठीक है। उसी तरह मैं ये वाला डिस्टेंस पूछूं, इतना बता दो यार, इतना डिस्टेंस क्या होगा? तो आप क्या कहोगे भैया टोटल डिस्टेंस ये पूरा यहां से यहां तक में ये y1 घटा दो, यही कहोगे ना। चलो आते हैं माइनस करते हैं, तो टोटल है y2, टोटल क्या है यहां से यहां तक y2, इसमें ये y1 माइनस कर दिया तो ये हो गया y2 माइनस y1, ठीक। अच्छा आगे देखो यार, अच्छा सोचो किसी दिन मेरा मन किया, मैंने कहा ये लाइन मुझे मिलाना है, किसी दिन मिला दिया मैंने लाइन, और हुआ क्या, सोचो। अच्छा जहां पे ये मिले, ठीक है, इसका नाम ओ रख देते हैं, और हर एक लाइन एक दूसरे पे 90 डिग्री बनाता है, पता है ना। अच्छा एक बात बताओ, ये अगर x2 माइनस x1 है इतनी दूरी, तो जितनी चौड़ाई ये होगी उतना ही चौड़ाई ये होगी, ठीक। तो एक बात बताओ, अगर ये x2 माइनस x1 तो ये भी क्या हो गया, x2 माइनस x1, ठीक। अच्छा ये बताओ, ये वाली चौड़ाई y2 माइनस y1, तो जितना ये होगा उतना ही भी तो ये भी होगा, ये भी y2 माइनस y1 होगा ना। तो रख देते हैं, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये हो गया y2 माइनस y1, है ना। ये वाला डिस्टेंस यहां तक, इसका नाम तो O है। फिर मैंने क्या किया, बहुत ही छोटा काम किया, मैंने कहा यार ये जो ट्राइंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है POQ, सबसे पहले इसको अलग करके बनाओ यार। तो मैंने एक ट्राइंगल बनाया साहब, ठीक है, कुछ ऐसा ही है, और इस ट्राइंगल को, ऐसा ही है ना, हाँ यही है। हमने एक ट्राइंगल बनाया साहब, ठीक, ट्राइंगल बना,
इस ट्राइंगल का जो नाम है वो रख लेते हैं। इसका नाम इसका नाम P था, x1 कॉमा y1, तो नाम रख लेते हैं P x1 कॉमा y1, है ना। अच्छा, ये O था, O पे 90 डिग्री था, तो इसका नाम O पे 90 डिग्री। अच्छा, ये Q था, x2 कॉमा y2, तो इसका नाम दे दिया भाई साहब Q x2 कॉमा y2, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट बात है। अच्छा, ये x2 माइनस x1 है, तो नीचे वाला क्या हो गया, x2 माइनस x1। ये y2 माइनस y1 है ना, तो ये हो गया y2 माइनस y1। अब देखो मैं किसको सॉल्व कर रहा हूँ, मैं बेसिकली सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, इन ट्राइंगल POQ में, पता है ना, POQ, इस ट्राइंगल को सॉल्व कर रहा हूँ साहब। अच्छा, एक बात बताओ, POQ में O कितने का है, एंगल O है 90 डिग्री का, है ना। तो यहां लग गया फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस क्या कहता है, पाइथागोरस कहता है कि अगर ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने ये जो साइड होगा ये हाइपोटेनियस होगा, और इसका स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। इनडायरेक्टली कहा जाए तो 90 डिग्री के सामने कौन पड़ा, PQ, तो PQ का जो स्क्वायर होगा वो बचे हुए दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, मतलब OP का स्क्वायर प्लस OQ के स्क्वायर के बराबर होगा। OP का स्क्वायर प्लस OQ के स्क्वायर के बराबर लिख दिया, है ना। अच्छा, PQ का स्क्वायर को मैंने यहाँ पे PQ का स्क्वायर रहने दिया, इसको तो छेड़ा ही नहीं, है ना। अच्छा, एक बात बताओ, OP OP की वैल्यू कितनी है, x2 माइनस x1, तो OP की जगह रख रहा हूँ x2 माइनस x1, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी डाल दूंगा, ठीक है ना। तो OP की जगह रख दिया x2 माइनस x1, स्क्वायर था तो स्क्वायर भी डाल दिया। अच्छा, एक बात बताओ, बीच में कौन सा साइन दिख रहा है, प्लस, तो भैया प्लस डाल दिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद ध्यान से देखो, OQ का स्क्वायर, OQ क्या है, y2 माइनस y1, तो OQ की जगह y2 माइनस y1, और OQ का स्क्वायर था तो OQ की जगह y2 माइनस y1, स्क्वायर का स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर इक्वल के इधर आकर क्या बनता है, रूट, तो PQ बराबर कितना हो गया, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर जब इक्वल के इधर आता है और रूट बनता है तो रूट के साथ दो साथ जाता है, प्लस और माइनस, ठीक है। तो ध्यान रखना, स्क्वायर इक्वल के हिसाब आकर रूट बनता है, रूट के साथ दो साइन जाता है, प्लस और माइनस, बट यहाँ पे माइनस नहीं होगा, केवल प्लस होगा, पता है क्यों, क्योंकि भैया PQ जो है ना, PQ ये लेंथ है और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस नहीं डाला, केवल ये प्लस में होगा, और प्लस भी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि भैया कुछ नहीं होता तो प्लस तो होता ही होता है ना। तो ये जो फॉर्मूला आया, ये जो PQ के बीच का डिस्टेंस आया, देखो ना, हमें किसके बीच का डिस्टेंस पूछा था, हमने P और Q के बीच का डिस्टेंस, यही वाला डिस्टेंस पूछा था ना, और PQ के बीच का डिस्टेंस क्या आ गया, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दुनिया वाले इसी चीज को डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो मैं आपके सामने ये डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूफ किया कि ये आया कैसे। तो जब भी दो पॉइंट x1 कॉमा y1 और x2 कॉमा y2 के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप समझो ध्यान से, सोचो, पता है, अगर मैं ऐसा कहता ना, ध्यान से सुनना क्या कहता हूं, अगर कभी ऐसा होता और मैं कहता कि यार सुनो ये एक लाइन है, तुम कहते हैं हाँ भैया, मैं कहता इस लाइन पे ये एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, बोलते बहुत अच्छे भैया मुझे भी पता है। फिर मैं कहता ये पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2, बोलते हाँ। किसी दिन मैं कहता यार बताओ, अगर मैं तुमसे PQ के बीच का डिस्टेंस पूछ लूं तो पता है PQ के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो आप बोलते नहीं। मैं आपको कहता कि यार देखो PQ के बीच का डिस्टेंस होगा रूट अंडर x2
ध्यान से सुनना, x2 में x1 को घटाकर स्क्वायर कर दो और y2 में y1 को घटाकर स्क्वायर कर दो और दोनों का सम कर दो। x2 में x1 को घटाओ स्क्वायर करो प्लस y2 में y1 को घटाओ और स्क्वायर कर दो। ये होता है जी। ठीक, अब सुनो, तब भी आपको कोई आपत्ति नहीं होता, आप कहते हैं मौज आ गई भैया, ठीक है भैया यही फॉर्मूला यूज करूंगा। लेकिन मैं कहता हूं यार नहीं, मैथ रटना नहीं है, हमें समझना है एक एक चीज को बहुत ही स्ट्रेच लेवल से, बहुत ही बेसिक लेवल से। मैं हमेशा कहता हूँ कॉन्सेप्ट पावर है, एक एक चीज को बहुत ही स्क्रेच लेवल से समझ भाई। मैथ को अगर सीखना है, मैथ पे अगर कमांड पाना है तो ठीक है ना, रटना नहीं है, चीजों को समझना है, एक एक चीज को समझना है भाई साहब। ठीक है, मैं कहता हूं कि आप जो भी टॉपिक पढ़ो, अगर उसको इतने अच्छे से पढ़ो ना, इतने अच्छे से, उसमें कोई भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, तो आप उसका आंसर दो ही दो। मतलब सामने वाले को लगे कि हाँ भाई इस बंदे ने अगर इतना पढ़ा है तो इस बंदे को इतना आता है और ढंग से आता है, तो वैसा पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है ना। अच्छा फिलहाल तो, अच्छा सुनो आगे सुनो क्या है। अगर मैं पूछता 5 - 2 का होल स्क्वायर बताओ, क्या वो 2 - 5 के होल स्क्वायर के बराबर होता है? तो कहते हैं भैया 5 में 2 गया तो भैया 3 आया, 3 का स्क्वायर। अब -5 में +2 गया तो -3 का स्क्वायर आया भैया। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9 होता है भैया। -3 का स्क्वायर -3 इंटू -3, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, और 3 इंटू 3 9, तो भैया ये भी 9 दिया। अब बताओ भैया 9 9 के बराबर होता है, मतलब ये दोनों बराबर, मतलब ये दोनों बराबर। तो 5 - 2 का होल स्क्वायर करो या 2 - 5 का होल स्क्वायर, मतलब आगे पीछे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसी तरह ठीक है, स्क्वायर के केस में आगे पीछे कर दो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो जरूरी नहीं कि कोई बच्चा हर बार x2 - x1 लिखे, अगर कोई बच्चा ऐसे भी लिख देना उल्टा करके x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के जगह y1 - y2 का होल स्क्वायर, तो आप उसको गलत नहीं बोलोगे, तभी बोलोगे उसने सही लिखा है। ठीक है ना। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से आ गया होगा डिस्टेंस फार्मूला। भैया ये जो लिख रहे हो नोट में, ये छापना है क्या, नोट करना है क्या? हाँ भैया नोट करना है, हम मौज में थोड़ी ना लिख रहे हैं, तुम्हें पूरा लिखना है साहब। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इसके बिहाफ पे क्वेश्चन। कहाँ गया भाई, अच्छा यहाँ पे है। देखो यार क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, इनके बीच में आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। एक चीज पहले बता दो यार, मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए, 5 क्वेश्चन में मैंने एनसीईआरटी के जो तीनों के तीनों क्वेश्चन है उसको भी कवर करे हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में डिस्टेंस फॉर्मूला के बिहाफ पे 3 क्वेश्चन है। ठीक है, ये एनसीईआरटी 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है, ये वाला, ये आपका सेकंड है और ये आपका थर्ड है। तीनों के तीनों क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर रहे हैं, है ना। तो इनडायरेक्टली मैं तुम्हें ये कह दूं कि हम तो सीक्वेंस में चीजें करेंगे ही करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे, साथ में एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी साथ में ही निपटाते चलेंगे। ठीक है ना, इसको अलग से कवर नहीं करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए आइए, कुछ क्वेश्चन मैं करता हूँ, कुछ क्वेश्चन आप कर लेना। पहले मैं करता हूँ, ठीक, कैसे करना है क्या करना है वो सीखो। अच्छा पहला क्वेश्चन क्या है, आपको क्वेश्चन में सीधा तो यही बोला है ना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट। तो यहाँ पे पॉइंट है 2, 3 और 5, 7, इसके बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है साहब। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं, रफ स्केच जरूर बनाना पेपर में, पता है अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है ना तो रफ स्केच का ही तुम्हें हाफ मार्क्स मिल जाएगा। तो रफ स्केच तो बनाना ही बनाना है ना। तो P कितना हो गया 2, 3 और Q हो गया 5, 7। अच्छा सबसे पहले लट P 2, 3, तो इसे मानो x1, x1 कितना हो गया 2, y1 कितना हो गया 3, उसी तरह q कितना है 5, 7, x2 कितना हो गया भाई साहब 5, y2 कितना हो गया भाई साहब 7, है ना। निकल गया। भैया ये x1 y1 कैसे हो गया, अरे भाई साहब यहाँ जो होता है उसे x1 y1 मानते हैं, तो और यहाँ पे जो होता है उसे x2 y2 मानते हैं।
तो x1 की वैल्यू 2 है, x1 की जगह 2, y1 की वैल्यू 3 है, y1 की वैल्यू 3, x2 की जगह 5 है, x2 की वैल्यू 5, y2 की जगह 7 है, y2 इक्वल टू 7, है ना। अब गलती से हमने अभी कुछ देर पहले एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया था जी, ठीक है। क्या ड्राइव कर लिया था? फॉर्मूला किसका? डिस्टेंस फॉर्मूला का। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला ड्राइव किया था साहब, वो कुछ ऐसा था, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा बताओ, डिस्टेंस किसके बीच में निकाल रहा है? p और q के बीच में। तो डिस्टेंस की जगह रख दिया pq इक्वल टू रूट अंडर x2 5 है और x1 2 है, तो x2 की जगह 5 माइनस का माइनस, x1 कितना था? x1 2 था, तो x1 की जगह 2 होल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस प्लस y2 y1 चाहिए, y2 7 y1 3, तो y2 की जगह रख दिया साहब 7 माइनस y1 की जगह 3 होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। अब सुनो इधर, रूट अंडर 5 में 2 गया तो कितना आया? 3, स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का प्लस, 7 में माइनस किया 3 तो कितना आया? 4 होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9 प्लस का प्लस 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16, ठीक है। अब 9 प्लस 16 कितना होता है? 9 प्लस 16 होता है साहब आपका 25, और 25 कितने का स्क्वायर है साहब? 5 का स्क्वायर। जन जन को पता है स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो हम पी क्यू के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे थे। किसके बीच में निकाल रहे थे? पी क्यू। तो पी क्यू का डिस्टेंस कितना आ गया? 5 यूनिट, है ना, 5 यूनिट। ये पी क्यू के बीच का डिस्टेंस है, ठीक। अब मुझे पता है कि आपको जो इनमें से एक क्वेश्चन तो मैंने कर दिया जो फर्स्ट है, और मुझे पता है कि आपको जो टफ लग रहा है वो एक क्वेश्चन नंबर 4 लग रहा है और एक क्वेश्चन नंबर 5 लग रहा है। ये दोनों टफ लग रहा है ना। तो देखो यार, इसमें से मैं क्वेश्चन नंबर 4 डील कर रहा हूँ, ठीक है, फिर 5 भी डील कर दूंगा। चलो मैं ही कर देता हूँ। तो 4 देखते हैं, ए कॉमा बी और माइनस ए माइनस बी, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले यार रफ स्केच बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले डाल देते हैं सेकेंड नंबर, और उसके बाद बनाना है साहब हमें रफ स्केच। नाम देना है इसका, चलो पी क्यू बहुत दे दिया, ए और बी देते हैं। इसका नाम ए और कोऑर्डिनेट था स्मॉल ए स्मॉल बी, इसका नाम बी, कोऑर्डिनेट था माइनस ए माइनस बी, है ना। चलो लेट करते हैं, लेट ए कॉमा बी। x1 कितना हुआ भाई साहब? x1 हो गया ए। y1 कितना हुआ भाई साहब? y1 हो गया बी। उसी तरह b कितना है? माइनस ए कॉमा माइनस बी। x2 कितना हो गया? माइनस ए। y2 कितना हो गया? माइनस बी, है ना। अब इसके बीच का क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो सेम फॉर्मूला लिखो साहब, और कैसे लिखते हैं? वी नो दैट, राइट। अच्छा, डिस्टेंस इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, हम डिस्टेंस किसके बीच में निकाल रहे हैं? ए और बी के बीच का। तो यहाँ पे हो गया भाई साहब ए बी, ठीक। रूट अंडर x2 की वैल्यू बताओ, माइनस। x2 की जगह चिपका डाला माइनस ए, माइनस का माइनस। x1 बता भैया ए, x1 की जगह लिख डाला ए, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस का प्लस। y2 बता माइनस बी, y1 बी, y2 की जगह रख डाला माइनस बी माइनस माइनस y1 बी, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा एक बात बता, रूट अंडर माइनस ए माइनस 2 ए होल स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी माइनस टू बी होल स्क्वायर का होल स्क्वायर।
रूट अंडर माइनस का स्क्वायर क्या होता है बच्चे? अभी बता दो, क्योंकि माइनस का स्क्वायर बहुत बार यूज होने वाला है, तो एक ही बार जान लो, बार बार डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है ना? तो माइनस का स्क्वायर मतलब माइनस को दो बार मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। तो ध्यान रखना आज के बाद माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या लिखना है? प्लस। तो माइनस का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर, दो गुने दो चार, और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, प्लस का प्लस। उसी तरह माइनस का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर, दो गुने दो चार, और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहां भी फोर, यहां भी फोर, साहब कॉमन ले लो, फोर कॉमन ले लिया, फोर निकल गया, तो यहां से फोर चला गया तो क्या बचा? ए स्क्वायर, प्लस का प्लस, यहां से फोर चला गया तो क्या बचा? बी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अच्छा एक बात बताओ, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और आपको पता है अगर रूट के अंदर दो है, रूट के अंदर तीन है, और किसी ने कहा रूट सेपरेट करो, दो का रूट अलग प्लस तीन का रूट अलग, तो ये गलत है, सेपरेट नहीं हो सकता। प्लस में ही नहीं, अगर कल जाके कोई माइनस दे दे और वहां पे भी रूट सेपरेट करने को कहे, तो हम तब भी मना कर देंगे, भैया रूट सेपरेट नहीं हो सकता। रूट केवल दो ही जगह सेपरेट होता है, एक मल्टीप्लाई में, टू इंटू थ्री है तो दो का रूट अलग और तीन का रूट अलग, और डिवाइड में टू अपॉन थ्री है रूट में, तो दो का रूट अलग और तीन का रूट अलग, बस। तो ध्यान रखना प्लस और माइनस में रूट कभी सेपरेट नहीं होता, मल्टीप्लाई और डिवाइड में होता है। तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो चार का रूट अलग कर दिया, इनटू ए स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर का रूट अलग कर दिया। अच्छा, चार को जो रूट अंडर फोर है, फोर को हम क्या लिख सकते हैं? टू का स्क्वायर, हाँ जी, इनटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा कभी ऐसा मत करना पंगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो भैया यहाँ पे स्क्वायर से रूट कटने वाला है, तो सबसे पहले यहाँ से स्क्वायर कॉमन ले लो भैया, ठीक है भाई साहब, कभी स्क्वायर कॉमन नहीं जाता, ठीक है? जब बीच में प्लस हो और बीच में क्या हो? माइनस हो, और कोई बोले स्क्वायर कॉमन ले लो, सीधा मना कर दो, भाई नहीं जा रहा, स्क्वायर कॉमन नहीं जाता। अगर ऐसा हुआ तो होगा क्या कांड पता है? देखो, किसी ने लिखा दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर, और तुमने स्क्वायर कॉमन ले लिया, टू प्लस थ्री का होल स्क्वायर, तो होगा क्या? वो देखो, दो का स्क्वायर दो गुने दो चार, तीन का स्क्वायर तीन गुने तीन नौ, दो प्लस तीन कितना हो गया? पांच का स्क्वायर। अच्छा, नौ प्लस चार कितना हो गया? तेरह, तेरह। अब पांच का स्क्वायर पांच गुने पांच पच्चीस, मतलब तेरह बराबर पच्चीस, हैंस प्रूव्ड। भैया मलाला के बाद अगला नोबेल पुरस्कार तुम्हें ही लेना है क्या? तेरह बराबर पच्चीस प्रूव कर रहे हो, जो होता नहीं है सबको पता है, 13 कभी 25 के बराबर नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता, मतलब स्क्वायर कभी भी प्लस में हो, देखो कोई भी नंबर का स्क्वायर और बीच में प्लस हो, तो स्क्वायर कभी कॉमन नहीं जा सकता, ठीक? नेक्स्ट बात है, फिर स्क्वायर कॉमन कब जाता है? जब मल्टीप्लाई हो, जैसे ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो, तो आप यहाँ पे कॉमन ले सकते हो ए इंटू बी का होल स्क्वायर। जब कभी डिवाइड हो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तब आप स्क्वायर कॉमन ले सकते हो ए अपॉन बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना? तो ध्यान रखना प्लस और कहाँ गया? प्लस और माइनस में स्क्वायर कॉमन नहीं जाता, मल्टीप्लाई और डिवाइड में ही स्क्वायर कॉमन जाता है। स्क्वायर से रूट कटा, कितना आया? टू, इनटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही है हमारा फाइनल आंसर। अच्छा लास्ट में यूनिट लगाने मत भूलना, नहीं तो पेपर में हाफ मार्क्स इसके कट जाएंगे, यूनिट तो लिखना ही लिखना है, ठीक है? तो फिलहाल आपके ये भी क्वेश्चन डन कर दिया मैंने। अब चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं, ठीक? चलो, फिफ्थ नंबर मैं बनाऊं या आप बनाओगे? आप बनाओगे? क्या करें भैया? एक बार हमें, कुछ बच्चे कह रहे हैं हमें दे दो, जो हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो कह रहे हैं हमारे भरोसे छोड़ दो भैया, कोई तो क्वेश्चन टफ हो, थोड़ा सा लगे कि हाँ भैया हम कर रहे हैं, तो क्या करें क्या करें क्या करें? ऐसा करते हैं, एक बार आपके भरोसे छोड़ देते हैं फिर, है ना? डायग्राम बना देता हूँ बस, आसान है भैया। एक बात बताओ, ये क्या लिखे हो? साइन कॉस। तो बेटा जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखा है उनको तो बताने की जरूरत नहीं है ये क्या है साइन कॉस, लेकिन जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है, क्लास 10 का चैप्टर 8, वो क्लास 10 में चैप्टर 8 पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा
ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं और इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, उनका यूज होने वाला है। तो चलो मैं ही कर देता हूँ यार, छोड़ना, तुम्हारे भरोसे क्या छोड़ना है। लेट पी ए साइन थीटा कॉमा ए कॉस थीटा, है ना। तो x1 कितना हो गया, x1 हो गया ए साइन थीटा। बैटरी डाउन तो नहीं हो गया साहब? हेलो, हेलो, चल रहा है ना? चलो, x1 हो गया ए साइन थीटा और y1 हो गया ए कॉस थीटा, ठीक। क्यू को देखो, क्यू क्या है, ए कॉस थीटा कॉमा माइनस में ए साइन थीटा, ठीक। तो x2 हो गया क्या, ए कॉस थीटा और y2 हो गया क्या, माइनस में ए साइन थीटा, ठीक। अब चलो फॉर्मूला लगाते हैं, नेक्स्ट पेज बढ़े, नेक्स्ट पेज बढ़ते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं भैया, डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हैं, है ना। और ये क्या जानते हैं, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, सबकी वैल्यू बताना मुझे। x सबसे पहले क्या चाहिए, x2 और x1। x2 क्या है, a cos थीटा, x1 है a sin थीटा। x2 की जगह रखा a cos थीटा माइनस x1 की जगह a sin थीटा। केवल देखने में टफ है कुछ नहीं, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस प्लस y2 कितना है, y2 है माइनस में a sin थीटा। और अगला क्या चाहिए, पहले लिख लेते हैं, y2 माइनस में a sin थीटा, ठीक, माइनस माइनस। अच्छा y1 चाहिए, y1 कितना है, a cos थीटा, और y1 की जगह a cos थीटा होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। अच्छा एक काम करते हैं, सुनो, बहुत सिंपल सिंपल काम करेंगे। a cos थीटा को छेड़ा ही नहीं, माइनस a sin थीटा को छेड़ा ही नहीं, ठीक, होल स्क्वायर रहने दिया। अच्छा यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस कॉमन ले लूं, चलो माइनस खींच लेते हैं बाहर, माइनस सोचो बाहर चला गया। जब भी दोनों टर्म में माइनस हो ना तो माइनस हमेशा कॉमन ले लिया करो। माइनस बाहर खींच लिया तो सोचो माइनस चला गया तो ए साइन थीटा किस में हो जाएगा, प्लस में, और ए कॉस थीटा भी किस में चला जाएगा, प्लस में। अरे ऐसा ही होगा ना। और होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, भाई साहब देखो, माइनस इंटू यहाँ कुछ नहीं, प्लस, माइनस इंटू प्लस, माइनस ए साइन थीटा का ए साइन थीटा, माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक है। ओहो ओहो ओहो, छूट गया क्या, ए कॉस थीटा। तो देखो माइनस इंटू यहाँ कुछ नहीं, प्लस, माइनस ए साइन थीटा का ए साइन थीटा माइनस इंटू प्लस माइनस ए कॉस थीटा का ए कॉस थीटा, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, वही चीज है। अच्छा अगला स्टेप फिर से देख लो, फिर से ए कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर रहने दिया। अच्छा प्लस का प्लस, माइनस का स्क्वायर सबको पता है प्लस होता है, तो अंदर में क्या बचा, ए साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा तो ए कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको लगाते हैं जी, चलो लगाते हैं। हम्म, थोड़ा बड़ा जाएगा जी। अब बताओ, ए कॉस थीटा को ए मान लो, माइनस का माइनस और इसे बी मान लो, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर, ए की जगह ए कॉस थीटा है, तो ए कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया, माइनस टू ए बी, टू ए बी, ए की जगह ए कॉस थीटा, बी की जगह ए साइन थीटा, टू ए की जगह ए कॉस थीटा, बी की जगह ए साइन थीटा हो गया, प्लस प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह ए साइन थीटा है तो ए साइन थीटा का स्क्वायर, ए साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। सुनो इधर आगे, यहाँ प्लस है, सबसे पहले प्लस दिया, यहाँ पे भी होल स्क्वायर खोल दो जी, इसे ए मानो,
और इसे क्या मानो बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, ए की जगह ए साइन थीटा है तो ए साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए के जगह पे क्या है भाई ए साइन थीटा और बी के जगह पे ए कॉस थीटा, 2a, ए के जगह ए कॉस, यही है ना ए के जगह, सॉरी ए के जगह ए साइन थीटा और बी के जगह ए कॉस थीटा, 2a, ए के जगह ए साइन थीटा और बी के जगह ए कॉस थीटा, ठीक, प्लस बी का स्क्वायर, ओहो, प्लस बी का स्क्वायर, बी की जगह ए कॉस थीटा है तो ए कॉस थीटा का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। अब देखो रूट अंडर ए का स्क्वायर अलग, कॉस स्क्वायर थीटा अलग, माइनस माइनस 2 का 2 इंटू ए इंटू ए स्क्वायर इंटू, अच्छा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये क्या हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना, कॉस थीटा प्लस प्लस, अच्छा ए का स्क्वायर अलग साइन का स्क्वायर अलग, ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस प्लस, अच्छा ए का स्क्वायर अलग साइन का स्क्वायर अलग, ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, अच्छा प्लस का प्लस, बोर्ड पे नजर, अच्छा 2 का 2 इंटू ए का स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, अच्छा प्लस, अच्छा ए का स्क्वायर अलग और कॉस का स्क्वायर अलग, ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब कहानी में क्या है ट्विस्ट वो देखो, 2 इंटू ए स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस में, और देखो 2 इंटू ए स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में, ये कट गया। अच्छा एक काम और, आगे देखो अगला लाइन, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में ए साइन स्क्वायर थीटा कितने बार है 2 बार, तो मैं लिख दूं 2 इंटू ए साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, बीच में प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक बार और प्लस में ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा दूसरी बार, तो ये हो गया 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, अच्छा यहाँ भी 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस के बाद यहाँ भी 2 इंटू ए स्क्वायर दोनों में है, कॉमन ले लूं तो 2 इंटू ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, ये चला गया तो साइन स्क्वायर थीटा बचा, प्लस का प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर चला गया तो यहाँ क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब एक बात बताओ, सुनना ध्यान से, 2 इंटू ए स्क्वायर रहने दिया, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, ये फॉर्मूला होता है जी, ठीक है, लिख लेना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा मेरे पास, चलो जगह क्रिएट कर ही लेते हैं, और अच्छा 2 इंटू 1 कितना हो गया, यहीं पे लिख दो क्या, यहीं पे लिख लेता हूँ, 2 इंटू 1 हो गया 2, और डॉट मतलब इंटू ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, अरे यही था ना ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, अब क्या करो 2 का रूट अलग, ए स्क्वायर का रूट अलग, स्क्वायर से रूट कट गया तो रूट 2 इंटू ए, और ये लग गया यूनिट, और यही है हमारा क्या फाइनल आंसर। तो मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन तो निपटा दिया, एक ये और एक ये, बचे सेकंड और थर्ड, ये दोनों आप निपटा लेना जी, और जो भी आंसर आए उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो अगली क्लासेस में हम लोग आगे डील करेंगे, और उम्मीद है यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है, एक एक बात समझ में आ गया है, एक बार आप स्नैप ले लो, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आज की क्लास ओवर करते हैं, है ना। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट, फिर इसका स्क्रीनशॉट, फिर इसका स्क्रीनशॉट, फिर इसका स्क्रीनशॉट, फिर इसका स्क्रीनशॉट, साहब इसका भी, मैडम जी इसका भी,
साहब जी इसका भी, मैडम जी इसका भी, इसको नहीं लेना भाई, इसका लेना है, फिर इसका लेना है, फिर इसका लेना है, फिर इसका लेना है, फिर इसका लेना है, और यहीं पे आज की क्लास एंड करते हैं। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, एक एक बात समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में इसी उम्मीद के साथ कि आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे और अच्छे से रिवीजन करेंगे। ओके, बाय।